अभी जितने भी हमारे न्यू क्रिएटर्स, इनके माइंड में हमेशा एक चीज होती है कि आपके पास सब कुछ बहुत बेटर होना चाहिए, आपके पास लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अच्छे माइक्स होने। एक और आजकल चल रहा है ये मीटअप, इन्फ्लुएंसर मीटअप। क्या लगता है ये चीजें जो हैं अच्छी भी हैं, खराब हैं, क्या है आपके हिसाब से? जैसे आप लोग इतना अच्छी वीडियोस डालते हैं, रीच आती है, मैं तीनों चीजों के बारे में पूछूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। लेकिन हाँ, गेमिंग का जो आता है, बट हम लोग गेमिंग का आज तक वो नहीं करते हैं। गेमिंग का बहुत आता है, वो 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग करने के लिए तैयार हो, आपको 1 लाख रुपए देंगे। बैटिंग एप्स वगैरह, बैटिंग वेब का, और हम लोग साफ मना करते हैं भैया बैटिंग नहीं करते हैं। बैटिंग गेमिंग का तो पर डे आता है, 2-4 मैसेज जरूर आते हैं कि कर लो। और जब बजट के बारे में पूछते हैं तो सीधा वो खुद अपने आप से बोलेंगे 1 लाख रुपए देंगे आपको, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। पी लो। क्यों? तो जिंदगी भर शरबत पीने वाली औरत कोल्ड कॉफी मिल रही पीने के लिए, पी लो। तो नमस्कार साथियों, हम आपके लिए हमेशा कुछ नए और मस्ती वाले पॉडकास्ट लेकर आते रहते हैं, पर हमेशा आपको याद होगा जब भी हम कुछ पॉडकास्ट लेकर आते हैं तो आपके लिए कुछ सीख होती है, उसमें कुछ गंभीरता होती है और कुछ मस्ती के कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। पर आज ये पॉडकास्ट नॉलेज के लिए नहीं है, पर आपके लिए जितना भी आप सोच सकते हो उससे ज्यादा मस्ती, मजाक और साथ ही साथ अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपकी लाइफ की जर्नी को बहुत अच्छे से ग्रोथ करने की एक स्किल देने वाला है। तो आज हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस कठेरिया आए हुए हैं, और आपको बता दें इंस्टाग्राम पे मिस सीतू के नाम से हमारी भाभी जी बहुत अच्छे से फेमस है, और इनके साथ जितने भी हमारे भाई लोग हैं पूरे के पूरे फेवर पे रहते हैं और भैया के हमेशा अगेंस्ट। तो आज हम क्वेश्चन आपका पूछने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो और भैया से कहते हो भैया ये गलत बात है, भाभी जी के साथ आप कुछ गलत कर रहे हो। तो आज भैया जी से सामने से पूछेंगे भाई क्या बात है। तो शुभम भैया, सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं अपने पॉडकास्ट को। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे टॉक्स विद कॉफी में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मेरे क्वेश्चन जो हमेशा रहते हैं वो मेरे व्यक्तिगत नहीं रहते, आपकी ही ऑडियंस से जुड़े, आपके ही लोगों से निकाले गए क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि एज अ हस्बैंड वाइफ जब आपने स्टार्ट किया होगा, सोचा होगा कि नहीं चलो हमें इस चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो हमारे एक जो हमारा आसपास का एरिया है यहाँ हमेशा बहुत सारी निगेटिविटी आती है, कुछ लोग हमें मना करते हैं, सक्सेस होने के बाद वो हाँ करते हैं। क्या वो कंडीशन रही थी आपकी, कैसे शुरुआत हुई, कौन सी समस्याएं आई, पहले हम ये जानना चाहते हैं। शुरुआत तो हम ही ने किया था, ठीक है, क्योंकि मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मुझे मतलब वीडियो बनाने का काफ़ी शौक था कि हम बनाएंगे, पर उसमें क्या था कि कॉलेज और लाइफ और पढ़ाई लाइफ वर्किंग के वजह से छोड़ना पड़ा। फिर मतलब हमारी लव लाइफ शुरू हुई, तो फिर इनसे मैंने बोला कि तुम वीडियो बनाना स्टार्ट करो। ये भी मतलब वीडियो में इतना ध्यान नहीं देती थी कि हाँ वीडियो बनाएंगे, पर क्या है कि जैसे इनसे बोलते थे तो वीडियो बनाती थी। जब 100 बार बोलो दिन में वीडियो बनाया, अभी नहीं बनाया, अभी ये नहीं है, अभी कोई फोन पकड़ने वाला नहीं है, अभी कोई ये नहीं है। हमने कहा ठीक है बनाओ। तो फिर ये वीडियो बनाना ये इन्होंने स्टार्ट किया। शुरू हमने किया था पर हमारा मतलब कंडीशन की वजह से बंद हो गया। इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्हीं की वजह से जो भी फेम वगैरह है सब इन्हीं की वजह से है। तो शीतल जी, जैसे भैया ने भी बताया कि आपने पहले शुरुआत में हमेशा मना करते थे कि कैमरा नहीं है, ये नहीं, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, तो फिर मन कहाँ से आया कि नहीं हाँ भाई वीडियो बनाना ही है? जब ये इतना फोर्स करते थे तो मैंने एक दिन सोचा कि जब इतना फोर्स करते हैं चलो बना के देखते हैं। फिर मैंने एक रील डाली तो उस टाइम पे 1000 व्यूज भी बहुत ज्यादा लगते थे। तो जब 1000 व्यूज आ गए तो मेरा मन और हुआ। फिर जब हम डालते रहे तो व्यूज बढ़ने लगे, ऐसे मन भी होने लगा बनाने का। अच्छा, तो अच्छा एक चीज इसमें हमेशा होती है, जैसे आपने कहा आपकी लव लाइफ से, तो फिर लड़ाइयाँ नहीं होती थी कि यार तुम दिन भर परेशान करे रहते हो? बहुत लड़ाई। तो वो लड़ाइयों को सॉर्ट आउट कैसे होता था? वीडियो बना के आप सॉर्ट आउट करते थे या फिर ऐसे लड़ाइयों में खत्म हो जाता था कि आज नहीं बनाएंगे, जाओ कुछ भी कर लो? हाँ, कभी कभी तो होता था इसे। अच्छा, पर ज्यादा करके हम वीडियो बना देते थे जब इतना फोर्स करते थे। अच्छा, वीडियो आप बना लेते? आपको शुरुआत से जब हमने आपका थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे तो हमने कंटेंट को परखने की कोशिश की, तो आपने कई बार कंटेंट को चेंज किया है। शुरुआत में आप अलग तरीके से वीडियोस बनाते थे, फिर आपने अलग तरीके से बनाई, फिर आप दोनों जब शादी के बाद हुए तो आपने साथ में बनाना शुरू की। फिर जो मोस्ट वायरल वीडियोस रही हैं वो आपका फेस रिएक्शन रहा। हाँ। हमने जितना इस चीज को समझा एज फॉर डिजिटल मार्केटर एंड पॉडकास्टर कि आपके फेस रिएक्शन की वजह से वीडियोस वायरल हुई। तो ये कंटेंट आने तक कितनी बार आपने कंटेंट को चेंज किया और क्या कारण था?
इसका यही कारण था, जब व्यूज आने बंद हो जाते थे तो फिर कंटेंट चेंज करके देखा कि इसमें नहीं आ रहे तो थोड़ा चेंज करते हैं। और फिर जब फेस रिएक्शन की बात आप कर रहे हो, ये मेरा नेचुरल है। अच्छा। हाँ। ये मतलब वो जो वीडियोस में आता है वो ऐसा नहीं है कि आप अलग से बनते हो? ना वो नेचुरल है, और ये स्क्रिप्टेड भी नहीं होते वीडियोस कोई। अच्छा। ये सारे नेचुरल होते हैं वीडियो, मतलब कि जो माइंड में आया तुरंत हम लोगों ने बना दिया, अपलोड कर दिया, वायरल हो गई वीडियो। अब ये नहीं होता है कि हम लोग मतलब सोच के रखे कि हाँ ऐसा वीडियो को बनाना है। अब शाम को जैसे मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, कानपुर नगर निगम में जॉब करता हूँ, सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, शाम को मैं आता हूँ 7 बज जाता है, कभी 8 बज जाता है। अब अक्सर आप देखते होंगे हमारे जो वीडियो होते हैं नाइट के होते हैं, कभी दिन के वीडियो नहीं होते। हाँ बिल्कुल, शाम के नहीं होते हैं। आप बिल्कुल फ्लैश लाइट के साथ हाँ। वो चीजों को शूट करते हैं। वो इस वजह से होता है कि हम सुबह निकल जाते हैं 6 बजे, रात में 7 बज रहा 8 बज रहा, कानपुर नगर निगम में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, इसमें कुछ पक्का नहीं है कि कितने बजे हम घर पहुंचे। जब पहुंचते हैं तो कोई कंटेंट दिमाग में नहीं होता कि हमको ये बनाना है, और घर पे पहुंचे इन्होंने पूछा कि वीडियो नहीं बनाना है, बनाना है क्या बनाया जाए, सोचो 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 कुछ भी, मतलब थोड़ा सा टॉपिक हिंट मिल गया, बस उसी पे बना लिया। हम अपने मन से बोल रहे हैं, ये अपने मन से, इनको ये नहीं बताया है कि तुम्हें ये बोलना है। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं बस तुमको उसका जवाब देना है। मतलब कुल मिला के एक कंडीशन आपने करी कि भाई ये कंडीशन हम रखेंगे, और उसके बाद अपने मन से आपको जवाब देना। हाँ हाँ। अच्छा, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता? कुछ स्क्रिप्टेड नहीं। फिर तो शुभम भैया आपके साथ बड़ी जाती हो रही है। जाती तो हो रही अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने, आपके ऑडियंस ने एक कमेंट किया था, और उन्होंने जानने की कोशिश किया कि जब आपको कहा जा रहा था कि मैं बिलने से मार दूंगी, भाग जाओ यहाँ से, तो उस समय बाद में बिलना पड़ा था कि नहीं पड़ा था आपको? नहीं, बिलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज हमेशा आज मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, खाने में आपको क्या क्या बनाना आता है? मुझे सब आता है बनाना। नहीं, मैगी छोड़ के। मैगी छोड़ के मैगी भी बनानी आती है, और साथ में सारा खाना भी बना लेते हैं। तो शुभम भैया तो हमेशा शिकायत करते हैं कि मैगी रोटी मिल गई। ज्यादा करके मैगी बनाते हैं ना। मैगी रोटी आसान पड़ता है ना, थोड़ा काम चोर भी है। अच्छा। तो इस वजह से शाम को मतलब कि यार क्या रहता है कि आज क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए, तो कुछ नहीं है तो चलो मैगी बना लो, जल्दी बन जाएगा और खा लिया ये एक हमारी फैमिलीज में, आपकी फैमिली बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मैं आप लोगों से एक जेन्युइन, और ऑडियंस जो हमारी है इस चीज को सुन लो भाई, मैगी रोटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि मैगी रोटी खा रहे हो। अच्छा, एक जैसे मेरी भी आदत है कि कभी कभार जैसे नूडल्स बनते हैं, मैगी बनते हैं, तो हमारी फैमिली में ये है कि हम लोग उसके साथ रोटी खा लेते हैं। मोमोज की चटनी के साथ रोटी खाई जाती है। तो ये आपके यहाँ होता है? बिल्कुल होता है यार। इसमें कोई, अरे मोमोज की चटनी तुमने बंद करवा दी है, कि गले में मतलब दिक्कत हो गई थी, जलने लगा था, तो ये मोमोज 10 रुपए के आते थे, चटनी 2 दुना 4 दुना एक्स्ट्रा मंगाती थी उसमें रोटी खाने के लिए। और ये मैगी रोटी के साथ साथ और क्या क्या चीजें होती हैं? क्या आपको पसंद क्या है खाने के साथ मैगी? खाने में तो मतलब जैसे कुछ भी मिल जाए, कोई मतलब ये नहीं कि हाँ ये मेरा फेवरेट फूड है। ठीक है, जो मिल जाता है भगवान की दया से सब खा लेते हैं। कोई शादी के बाद मोस्टली यही होता है, इसके पहले भी क्या होता है? नहीं, कोई मतलब ये नहीं है कि हमारी मतलब कोई डिमांड नहीं रहती घर से कि हमको ये चाहिए खाने के लिए। ठीक है। हमारा भाई है कि उसकी मतलब नखरे रहते हैं, हमको आज ये चाहिए, आज हमको वो चाहिए, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, पर हमारी कोई डिमांड नहीं होती, जो मिल जाता है बस खा लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आपने यूट्यूब में हमने नोटिस किया कि पहले आप शॉर्ट्स बनाते थे, ठीक है, शॉर्ट्स के बाद आप लॉन्ग वीडियोस में आए, तो स्टार्टिंग आपने कहाँ से की? यूट्यूब से की या इंस्टाग्राम से की? इंस्टा से। इंस्टाग्राम से। तो इंस्टाग्राम में पहले से ही आपका जो पेज है उसी पेज से चलता रहा, या भैया कभी कोई पेज था? नहीं, मेरे पेज से। आपके पेज से? तो शादी के पहले से भी मतलब आपके पेज से चल रहा है? हाँ। आपके घर में सबको पता था कि शादी की आपसे ही होनी है? हाँ। अच्छा। अच्छा, इसका कोई स्टोरी रही है आपकी, कैसे घर वालों को मनाया या फिर पहले से ही पता था? नहीं। अच्छा, वो मतलब इनके पापा और हमारे पापा पहले ही से मतलब रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, बचपन से रिश्ता तय था? बचपन वाला प्यार। ओहो, ये सही है। तो इसके बाद मतलब आप लोगों को कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ कि भैया हमें अपना डिसीजन लेना है, या फिर नहीं हम अपने से करेंगे? ऐसा होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं भाई हमें अपना डिसीजन लेना है, या फिर वो पसंद है ना। अरे सुन लो, जितने भी ये कमेंट में कहते हैं ना कि भाई साहब भैया जी गलत कर रहे हैं, भैया जी नहीं गलत कर रहे हैं, भाभी ने पहले ही पसंद कर रखा था। ये भाभी से आप पूछो। अच्छा, यूट्यूब में जब पहली वीडियो आपने बनाई, क्या कंटेंट था उसका, और क्या सोचा था उस टाइम कि नहीं अब घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे? नहीं, घर वालों का तो कुछ नहीं था, वो हमेशा से सपोर्ट करते थे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। बस मेरा थोड़ा भाई था जो मना करता था वीडियो बनाने के लिए। अच्छा। और उसका कंटेंट तो कुछ भी नहीं था। जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जी। तो शायद एक गुलाब के फूल वाली थी ना। ये आपने इतना काफी ऐसे टाइम पूछता। हो गया। हाँ। अच्छा, आपके भाई से हमें याद आया, अभी
भैया ने आपको बताया था कि आपके जो साले साहब हैं, मतलब भैया के साले साहब, वो आपकी प्रॉपर्टी कहते हैं हथियार ले रहे हैं। तो नहीं भैया जी, आप बता दो आपके कौन है वो सही प्रॉपर्टी हथियार है नहीं हथियार है वो? नहीं नहीं, ये तो मतलब ऐसे ही था कि आज क्या वीडियो बनाते हैं, तो हमने सोचा चलो इस पे बनाते हैं कुछ, कि मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे लड़के मतलब लड़के का घर वाले होते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है तो लड़की के ससुराल वाले मायके वाले आ जाते हैं कि नहीं हमारे बिटिया को भी दो। हाँ तो देना पड़ेगा। अब यही अगर बिटिया के मायके में होता हो और लड़के अगर दामाद उसको लेने के लिए बोले तो सीधा मना कर देते हैं। हाँ। मतलब इस पे मतलब थॉट्स आया तो हमने सोचा लोग चलो बना लेते हैं इस पे। अच्छा, ऐसी कोई डिमांड है नहीं है? नहीं डिमांड नहीं है। डिमांड तो कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम और कुछ अच्छे अच्छे चीजों से शुरुआत करते हैं। हमने हमेशा नोटिस किया कि आप लोग जब भी वीडियोस बनाते हैं तो जैसे हमने अभी जितने भी हमारे न्यू क्रिएटर्स हैं, इनके माइंड में हमेशा एक चीज होती है कि आपके पास सब कुछ बहुत बेटर होना चाहिए, आपके पास लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अच्छे माइक्स होने चाहिए। लेकिन मैंने आपकी जो वीडियोस देख रहा था, मैंने एक चीज नोटिस की, आप माइक का यूज नहीं कर रहे हो, कहीं पर भी आपके माइक का यूज नहीं। दूसरी बात, आप जो लाइट का यूज कर रहे हो वो भी फोन की लाइट आप इस्तेमाल करते हो, और बैकएंड से कभी कभार दूसरी वाली जो लाइट आप होते हो शायद इस्तेमाल करते हो। नहीं, जो घर पे लगी होती सिर्फ वही लाइट रहती है, बाकी और कोई लाइट नहीं रहती। दो लाइटें। उसके बाद हमने देखा बैकग्राउंड भी अपना नॉर्मल जो चीजें हैं वही चीज दिखाते हो। तो ये जो मिथ है हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या अपनी सलाह दोगे, जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं? इस पे मतलब मैं दोनों की सलाह चाहूंगा इस पे बहुत अच्छी। मेरा तो मानना ये है कि मतलब कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए और मतलब ऐसा कुछ दिखाओ जो किसी ने ना दिखाया हो, तभी वीडियो मतलब वायरल होगा। अब ये नहीं कि जो लोग बना रहे हैं उसका कॉपी करके अगर हम डालेंगे, वो तो सभी बना रहे हैं, आदमी देखता है स्क्रॉल कर देता है कि ये तुम देख ही चुके, सेम यही होगा। पर हम लोग का मतलब ये रहता है कि कुछ ऐसा बनाते हैं कि किसी ने ना बनाया हो, उस पे बनाते हैं। और मतलब ये नहीं होता कि हमारे किसी का भी, आप देखते होंगे हमारी रील, किसी की भी कॉपी नहीं होती है कि हम किसी की कॉपी करने की। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वॉइस ओवर में रील बनाते हैं, हम लोग जैसे बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं, पर हमारी किसी से मैच नहीं करेगी कि नहीं हम इनका देख के बना लिया, इनका देख के बना लिया। जो बनाते हैं अपना बनाते हैं। मतलब कुल मिला के सेल्फ कंटेंट होना चाहिए। हाँ। जितना आप खुद का कंटेंट बनाओगे उतना हाँ, और जो रियल है मतलब जो तुम्हारे पास है वही दिखाओ। अब ये थोड़ी ना वीडियो के लिए आप फेक दिखा दिए, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमारे पास जो है वो दिखा रहे हैं ना, क्या मतलब है क्या दिखा के? आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल सही। और जब आप वायरल हो जाते हो तो हाँ। वो जल्दी पता चलता है। और क्या। ठीक है, इस पे आप क्या कहोगे कंटेंट क्रिएटर्स? हम भी यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो रियलिटी होती है वो दिखानी चाहिए लोगों को। जितना आप रियल रहोगे उतने अच्छे व्यूज आएंगे। और ये मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड कैसा। हम लोगों के कमेंट्स में आता है पहले प्लास्टर करवा लो। ये कमेंट्स आते हैं, तो उनसे हम यही बोलना चाहेंगे कि प्लास्टर तो होता ही रहेगा, पर जो हमारा घर है, जैसा घर है, हम आपको वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। और रियलिटी सबसे अच्छी होती है। अगर बाद में अगर वायरल हुए आपने फेक दिखा दिया, जब आपको लोग सर्च करेंगे, देखेंगे कि मतलब वीडियोस में कुछ और रियल में कुछ और, तो वो सब मैनेज करते हुए हम लोग रियलिटी दिखाते हैं और रियल ही रहना चाहते हैं लोगों के बीच में। ठीक है। और मिथ है जो आपके हमेशा आपको लोग कहते हैं, मैंने कई बार इस चीजों को नोटिस किया, क्योंकि जब मैं मेरी भी एक आदत, जब भी मैं पॉडकास्ट लेता हूँ तो पूरा नीचे तक स्क्रॉल करता हूँ, अच्छे से समझते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई क्या हुई। तो हमने एक चीज नोटिस की कि आप जैसे शुभम भैया हैं, तो लोगों ने हमेशा ये कहा कि भाभी जी के फेस की वजह से आप चल रहे है ना, भाभी जी इतनी गोरी हैं इस वजह से आपका कहते हैं कंटेंट चल गया। और भैया इसीलिए फेस नहीं दिखाते क्योंकि भैया फेयर एंड लवली नहीं लगाते। नहीं तो इसका क्या कारण था? ये रियलिटी आप हमें बताओ कि सच में भाभी जी के फेस की वजह से कंटेंट बढ़ा है या आप अपना चेहरा दिखाना नहीं चाह रहे? नहीं, इसका जवाब हम देते हैं। हाँ। ये नहीं है कि मेरे फेस की वजह से वायरल होते वीडियो। सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहता है कैमरे के पीछे से। जो भी बातें ये बोलते हैं सिर्फ उसका हम जवाब देते हैं। ठीक है। अगर ये ना हो तो मेरे वीडियोस ही ना हो। क्योंकि अभी हम अपने मायके गए थे, हम इनको फोन कर करके बुला रहे थे, आ जाओ वीडियोस बना लो, वीडियोस बना लो। अगर मेरे फेस की वजह से वीडियो वायरल हो तो हम तो कोई भी वीडियो बनाते, वो वायरल होनी चाहिए। बिल्कुल। वायरल इनकी वजह से होते हैं, हम अपने को नहीं बोलते। अच्छा, एक बात हमने और हमेशा, जब आप लोग वीडियोस में आर्गुमेंट करते हैं कि तुम्हारे ससुराल वालों ने ये किया, पापा को फोन लगाओ, पापा से पूछो कभी खाया, तो ऐसा कभी नहीं होता? क्योंकि जो नॉर्मल हमारे
परिवारों में ये चीज होती है कि जब कोई पति अपनी पत्नी को इस तरीके से मजाक करता है तो थोड़ी देर बाद ये मजाक एकदम आंधी में बदल जाता है। तो वीडियो तक तो ठीक रहा, पता चला 2 कमेंट बाद में मार दिए तो उसके बाद लड़ाइयाँ नहीं होती? नहीं, कभी नहीं हुई? कभी नहीं। अरे लेकिन एक चीज ये रहता है, ये बोलती है हमको कि तुम हमको टारगेट करते हो, मतलब वीडियो के जरिए, सामने से तुम कुछ बोल नहीं पाते हो, इसीलिए तुम वीडियो में बोलते हो जो जो बोलते हो, जितनी खुन्नस होती सारी वीडियो में निकाल लेते हो। तो वो तो रियल है। अच्छा मतलब कुल मिला के भैया सच्चाई बोल रहे हैं, हाँ। रिएक्शन इधर से भी आ रहा है लेकिन अंदर से गुस्सा तो आ रहा है कि वीडियो है, अब कुछ कर नहीं सकते हम। लेकिन हम मतलब वीडियो के जरिए भी मतलब हो जाता था, जो हम सामने से नहीं बोल पाते वीडियो में बोल लेते हैं। अच्छा ये मेलॉट ये चीज नोटिस की जाए थोड़ा सा। अच्छा एक चीज मैंने और देखा, नेचुरली कंटेंट जब भी हम लोग कोई बनाते, जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे अपने यहाँ कानपुर में क्रिएटर्स हैं, लेकिन जितना भी नया कंटेंट क्रिएटर है वो चीज़ों को कॉपी कर रहा है बस, ठीक है। वो सोचता है अपना कंटेंट ना बन के चीज़ों को कॉपी करते रहे और चीज़ों से वायरल हो जाए। एक और आजकल चल रहा है ये मीटअप, इन्फ्लुएंसर मीटअप। क्या लगता है ये चीज़ें जो हैं अच्छी भी हैं, खराब हैं, क्या है? मैंने क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए पूछा हूँ कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि इन्फ्लुएंसर्स मीटअप में कोई जाता है, किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की फेस का फायदा उठाता है, उसके जरिए अपने आप को बढ़ाता है, और कभी कभार इसमें बहुत ज़्यादा गलत आर्गुमेंट्स हो जाते हैं कि कोई इस टाइप का कंटेंट क्रिएटर था इसके साथ खड़ा हो गया, उस टाइप का कंटेंट क्रिएटर था उसके साथ खड़ा हो गया। तो ये आप लोगों को क्या, क्योंकि आज के समय पे कानपुर में एक अच्छी स्थिति पोजिशनिंग पे आप हैं और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे यूथ, हमारे इस रेस्टोरेंट के बहुत सारे साथी आपको देखते हैं, तो आप देखते ही उन्होंने कह दिया कि देखो ये आई है ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सीतू जी नहीं भाभी जी बोला कि भाभी जी आई है। तो ऐसा आप क्या कहोगे उन लोगों से कि नहीं हाँ ये चीज सही है या नहीं? नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है और मतलब वो भी है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, जो जैसा जिसको लग रहा है वो कर रहा है। कुछ लोगों के लिए सही है कि मतलब जाते हैं बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर आते हैं, उनके सारे उनका मतलब वो भी थोड़ा मतलब वायरल हो जाते हैं, वीडियो बन जाते हैं, उनका भी कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, ये भी है, सही है। लेकिन जो जैसा चल रहा है उस पर क्या कह सकते हैं हम लोग। अच्छा एक और चीज इसमें मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपने वीडियोस बनाना शुरू किया, सारी चीजें अभी आप अच्छे तरीके से स्टेबल हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का आपके पास मैसेज आता होगा, कुछ होंगे जो आपसे बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे उनके, तो मिलने के लिए कभी बुलाते हैं कोई? मिलने के लिए बुलाते तो हैं लेकिन बट हम लोग जा ही नहीं पाते, हमारा काम ही ऐसा है, अच्छा। हम नहीं जा पाते क्योंकि हमारा सुबह जाओ शाम को 8 बजे 7 बजे और संडे भी कोई छुट्टी नहीं रहती है। अच्छा ड्रीम इन्फ्लुएंसर आपका कौन है, किससे मुझे मिलने का मन है आप दोनों का? कोई है ऐसा कि नहीं हाँ चलो इनसे अगर मुलाकात हो तो हम भी समझे कि नहीं हाँ हमने कुछ सक्सेस पाई? नहीं, मेरा इन्फ्लुएंसर तो कोई नहीं है, बस मेरा एक ही है कि मुझे धोनी से मिलना है। अच्छा हाँ। अरे वाह, मुझे भी विराट से मिलना है। विराट से? क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है? नहीं, क्रिकेट आपको इंटरेस्ट? हमको इंटरेस्ट इनको है। बहुत ज्यादा ठीक है। इंटरेस्ट है। और भाभी जी आपको इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हाँ। पर ज्यादा नहीं, इनके इतना नहीं है। अच्छा अब हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएटर के सबसे मुख्य बिंदु पे, जो आ जाता है पैसा। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ मेहनत कर रहे हैं आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया है कि कंटेंट क्रिएशन एज अ परफॉर्म, आप हम लोग एक लाइफ करियर के लिए सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये भी हमारी एक परफॉर्मेंस में हो सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से जैसे आप लोग इतना अच्छी वीडियोस डालते हैं, रीच आती है, मैं तीनों चीज़ों के बारे में पूछूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। सबसे पहले यूट्यूब से शुरू करते हैं, नहीं इंस्टाग्राम से शुरू करते हैं, आपने इंस्टाग्राम शुरू किया था, इंस्टाग्राम में पैसा कैसे आता है, और दूसरी बात ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे आते हैं? इंस्टाग्राम में पैसा तो प्रमोशन ही का आता है। काफी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इतने दिन से वीडियोस बना रही हो, पैसा कितना मिला? उनको ये लगता है इंस्टाग्राम खुद पैसे देता है। ठीक है, तो हमें अभी तक इंस्टाग्राम से प्रमोशन के पैसे आए हैं, और ब्रांड कोलैबोरेशन हम लोगों ने कितने किए हैं? ये उतना तो याद नहीं, जो भी किए हैं उसी में। तो कुल मिला के जो इंस्टाग्राम है वो पर्सनली पैसा नहीं देता। व्यूज के आप लोग जैसे लोग कहते हैं कि भाई इतने लाख फॉलोअर्स हैं तो आपको व्यूज का पैसा आ रहा है, या आपकी वीडियोस की रीच का पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मतलब इंस्टाग्राम में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप वीडियो से वायरल होते हैं, हाँ। एंड देन जो भी प्रमोशनल कंटेंट आपके पास आते हैं, हाँ। किसी भी चीज का पैसा उससे आता है, हाँ। ठीक है। एज फॉर अगर मैं इनकम की तरह देखूं कि अगर किसी के 5 लाख फॉलोअर हैं तो 5 लाख फॉलोअर्स को कितने तक का बजट का प्रमोशन आ सकता है, और मंथली इनकम लगभग कितनी हो सकती है? अरे वो तो ब्रांड पे डिपेंड करता है,
क्या वो देना चाहते हैं। अब हम लोगों को तो मैसेज आते हैं, हम लोगों के समथिंग 8 लाख होने वाले हैं, पर जैसे मैसेज आएगा ब्रांड्स का तो हम लोग अपना जो बजट होगा वो बताएंगे, वो सामने से बोलेंगे 2000 दे कर लोगे 2000 में कर लोगे, 5000 में कर लोगे। अच्छा, अब इस टाइप से लोग बात करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन हाँ, गेमिंग का जो आता है, बट हम लोग गेमिंग का आज तक वो नहीं करते हैं। गेमिंग का बहुत आता है, वो 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग करने के लिए तैयार हो, आपको 1 लाख रुपए देंगे। बैटिंग एप्स वगैरह, बैटिंग वैग का, और हम लोग साफ मना करते हैं भैया बैटिंग नहीं करते हैं। बैटिंग गेमिंग का तो पर डे आता है, 2-4 मैसेज जरूर आते हैं कि कर लो, और जब बजट के बारे में पूछते हैं तो सीधा वो खुद अपने आप से बोलेंगे 1 लाख रुपए देंगे आपको, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। और किस टाइप का कंटेंट का आप प्रमोशन करते हो? हम मतलब प्रोडक्ट वगैरह होता है, अब ये जैसे सैलून का करती हैं, सैलून वगैरह का कर लेती हैं, मतलब ये सेमिनार वगैरह जो उनको बुलाता है मेकअप में और इन सब चीज़ों में, इस टाइप का करते हैं, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, आप में तो मेकअप भी बहुत कम लगता होगा। लोग मुझे यही कमेंट करते हैं, जितना आप नेचुरल अच्छे लगते हो मेकअप के बाद बोलते हो भूत नहीं लगते हो। नहीं, ये कमेंट्स ही हम बता रहे हैं आपको। हाँ। मैंने आपसे पहले ही बताया कि जितने भी मेरे क्वेश्चन हैं वो कोई मेरे हैं ही नहीं। हाँ। आपके जैसे अभी परसों मैं आपका कमेंट एक पढ़ रहा था, तो उसने लिखा कि भाभी जी आज मेकअप मुझे लग रहा है ज्यादा लगा लिया आपने। हाँ, और कहता है भैया पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हम पहचान जाते हैं। हाँ। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज में आते हैं, फेसबुक में आपने कहा इंस्टाग्राम से पैसा नहीं आता, प्रमोशनल पैसा। आज के टाइम पे एक बड़ा अच्छा मिथ चालू हुआ है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसा आता है, ठीक है, इसका क्या है कॉन्सेप्ट? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब एक तो उसमें क्या है, इसमें वो रखा गया है कि जब तक 5000 फॉलोवर्स नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आपका मतलब मोनेटाइज, फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है। ठीक है। तो हमारे मतलब पहले से 5400 कुछ फॉलोवर्स थे, तो हम लोग फेसबुक पे वीडियो नहीं डालते थे, बट एक हमारे कानपुर के भैया हैं, वो हम लोगों से मिलने आए थे। ठीक है, उनका पवन भैया नाम है, खस्ता खस्ता करके उनकी फ्लाइंग खस्ता, वो मिलने आए थे। तो वो आए कि आप लोग फेसबुक पे वीडियो नहीं डालते हो, तो हम लोग ने कहा वीडियो तो नहीं डालते, तो इसमें डाला करो, मतलब अच्छी रीच होती है, अच्छी इनकम होती है। तो हम लोगों ने वीडियो डाला, वो जैसे आया उसको दूसरे दिन से वीडियो डाला, और जैसे ही डाला वो वीडियो वायरल, एक ही दिन में 13-14 मिलियन आ गए। तो वो वायरल हो गई, तब से मतलब 2-3 दिन ही हुए हम लोगों को वीडियो डाले हुए, मतलब उस मंथ में शायद वो 26 से 27 को आया, हमने डाला उसी दूसरे तीसरे दिन, तो हमारे कुछ डॉलर बने 170-80 के आसपास बने, बट अभी तक वो पेमेंट नहीं आई है। बट हाँ, ये है कि उस वीडियो को देखते हुए हमें लग रहा है कि हाँ अच्छा पैसा मिलता है उससे। अच्छा, आप जैसे पेमेंट का एक मिथ होता है कि अब आपने बैंक उसमें अटैच किया नहीं किया? अभी किया, सब कर दिया, बैंक अटैच कर दिया सब कुछ। कई लोग, जैसे हमसे भी कई लोग मिलते हैं इस चीज के ऊपर कि मेरा फेसबुक पे इतने डॉलर बन गया, पेमेंट नहीं है, तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है? मैं आपसे थोड़ा बता, बाकी मैं तो चीजों को बताता ही रहता हूँ इस चीज के बारे में, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे क्या रहता है फेसबुक पे प्रोसीजर, क्या क्राइटेरियाज हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके बाद पेमेंट के लिए जो बैंक होता है वो कैसे लगाना होता है? क्राइटेरिया तो यही होता है कि पहले तो 5000 फॉलोवर्स होने चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कुछ ये होता है कि मतलब 1 मिनट के वीडियो में इतने वॉच टाइम होनी चाहिए, और लॉन्ग वीडियो में इतना वॉच टाइम होना चाहिए, तब वो मतलब मोनेटाइज होता है। ऐसा कुछ क्राइटेरिया उसका होता है। तो उसी हिसाब से फिर वो जैसे क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, उसमें खुद ही आ जाता है मतलब सेटअप, मोनेटाइज सेटअप के लिए। बस जैसे वो आता है उसके बाद अपना मतलब जो फॉर्म वो होता है फिल कर दो, ठीक है, स्टार्ट होता है। अब हम सिमिलर क्वेश्चन आप दोनों से चाहेंगे यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब कैसे स्टार्ट हुआ आपका, क्या करियर आपने उसमें क्या सोचा आगे के लिए, और दूसरी बात इसमें इनकम आनी कैसे शुरू हुई, कितनी इनकम लगभग, मतलब मैं इनकम प्रॉपर नहीं आपसे जानूंगा, कितनी इनकम लगभग अभी तक आई है, इसमें इनकम आनी कैसे शुरू हुई, कितनी इनकम लगभग, मतलब मैं इनकम प्रॉपर नहीं आपसे जानूंगा, कितनी इनकम लगभग अभी तक आई है? नहीं, अब नॉर्मल तो जैसे फर्स्ट पेमेंट आती है, हाँ, जब $100 होता है, उसके बाद जो फर्स्ट पेमेंट आती है उसी हिसाब से आई थी, मतलब क्या बता दे, ऐसे ही आई होगी फर्स्ट पेमेंट जो आती है। साइकिल ले सकते हैं। हाँ, इतनी आई थी पेमेंट, एक साइकिल ले सकते हैं। तो अभी जिस लेवल पे हैं आप, इसमें आपको ठीक ठाक आती है? नहीं, अभी भी उतनी नहीं आती है, बट ये है कि हमारा शॉर्ट्स जो भी पैसा है शॉर्ट्स से आता है, और उसका अभी मतलब लॉन्ग वीडियो में तो हमारे इतने व्यूज नहीं आते हैं, 2000, 3000, 5000 इससे ज़्यादा व्यूज नहीं जाते हैं, बट हाँ कि आने वाले टाइम में ज़्यादा हो सकती है, डबल तिबल हो सकती है। बहुत अच्छा। जैसे आपने बताया कि हमारी लव लाइफ थी स्टार्टिंग से, पापा ने आपके सारी चीज़ें फाइनल कर दी थी, तो हमेशा जो हमारे यूथ के साथ होता है कि ब्रेकअप की सिचुएशन आती है, एक की लड़ाइयाँ हो गई,
इतनी लड़ाई हो गई कि बात ही नहीं हो रही, कई कई दिन बात नहीं हो रही, मैसेज पे हम क्या कहते हैं उसको, स्टेटस खेला जा रहा है। तो वो वाली सिचुएशन कभी आई? ये क्वेश्चन भाभी जी से पहले। अच्छा, तो क्या सिचुएशन थी? एंगेजमेंट के बाद एक बार हम लोगों की इतनी कस के लड़ाई हो गई कि इन्होंने बोला कि रिंग वापस करवा, एंगेजमेंट रिंग। और फिर ये जॉब पे चले गए अपने, और जब ये रास्ते में पहुंचे तो रास्ते से वापस आके बोले मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मतलब खुद ही लड़ाई करके खुद ही तबीयत का बहाना कर लिया। और फिर मतलब डायरेक्ट कॉल नहीं किया जा रहा, मुझे स्टेटस लगाए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो जो सैड स्टेटस होते हैं। अब मुझे ठुकरा के मेरा प्यार है। और मुझे हंसी आ रही देख देख के, कॉल नहीं कर रहे। और फिर मैंने वेट किया, कॉल आया नहीं आया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आ गया। तो मैंने पूछा एंगेजमेंट रिंग क्या हुई तुम्हारी? तो कहते कि कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब मूड ऑफ था, ये सब वगैरह वगैरह। पर ये लड़ाई जो भी हम लोग की हुई है ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, मतलब बहुत जल्दी हम लोगों ने खत्म कर दी। स्टार्टिंग में सॉरी कौन बोलता है पहले? जो गलत होते हैं, ये गलत होते हैं। हमेशा हम ही गलत होते हैं। अच्छा, गलत हमेशा ठीक है, आप सॉरी बोलते हो, तो स्टार्टिंग में लड़ाई कौन शुरू करता है सबसे पहले? लड़ाकू विमान है जो हमारे घर में। और लड़ाइयाँ होती किस मुद्दे पे? कोई भी मुद्दा हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे बैठी हो। अब ये इसका एक चीज बड़ी ये है, हमसे बोले कि आज काम पे ना जाओ ना जाओ ना जाओ, जल्दी आ जाना जल्दी आ जाना। अगर हम जल्दी आ गए समझ लो लड़ाई हो गई। तो मतलब जल्दी बुलाए भी इसीलिए जाता है कि हाँ। लड़ाई हो। जल्दी बुला लेगी घर पे, फिर लड़ाई हो गई। और कोई मतलब लड़ाई का कुछ ये नहीं होता है कि हाँ कोई बड़ी बात हो, कोई मुद्दा हो, बस ऐसे ही का बैठी रहो मुंह खुल जाए। और फिर पूछते रहो क्या हुआ, कुछ नहीं बताना भी नहीं है। हाँ, अपने मन से जानो क्या हुआ। ये क्यों होता है भाभी? मतलब ये मैं मतलब अभी तक जितने में मैंने वुमेन्स का पॉडकास्ट लिया, सबसे मैंने एक चीज पूछी कि भाई आप हमें ये बताओ कि हम कैसे समझे कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो इसका जवाब क्या है? ये नेशनल मुद्दा है। इंटरनेशनल मुद्दा है। हाँ, ये हम लोग कैसे समझे कि भाई आप क्या सोच रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? कोई तो एक तरीका होना चाहिए। तो वो आप लोग की दिक्कत है ना। वो भी खुद कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं कि हम गुस्सा किस वजह से। और फिर बीच में रियलाइज आता होगा यार किस मुद्दे पे गुस्सा थे हम, इधर तो ध्यान ही नहीं रहा हमें। अक्सर करके ही होता है। तो इसमें अच्छा ठीक है, एक ये बात तो बहुत अच्छी हुई आपने कहा, लड़ाइयाँ होती हैं, प्यार होता है, सब बातें होती हैं, सही हो जाता है। घर में सबसे ज्यादा आप दोनों में से किस मुद्दे पे लड़ाई हो जाती है? और स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म तक लड़ाई लेकर कौन जाता है? हमारे तरफ से तो लड़ाई होती है इनके फोन चलाने से। क्योंकि जब ये घर पे आएंगे तो सिर्फ फोन में घुसे रहेंगे। आप फोन अगर रखेंगे तो टीवी चालू कर लेंगे। हाँ, तो बेचारे कंटेंट कहाँ से लेके आएंगे फिर वो? तो इतना फोन चलाओ, मतलब फोन ही चलाते रहते हैं, जब देखो तब फोन ही चलाते रहते हैं। अच्छा, एक अगर रियल लाइफ में हम आपसे अभी तुरंत कहें कि आप लोगों को अपना कंटेंट बनाना है, ठीक है, हम तो आज आप लोगों को एक टास्क दे रहे हैं कंटेंट क्रिएशन का। हम सब कंटेंट क्रिएटर हैं और एक कंटेंट क्रिएटर का हमेशा ये मानना है कि वो कहीं पर भी खड़े होकर कंटेंट बना सकते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में आपको एक कंटेंट बनाना है अपना, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी से। पी लो। क्यों? तो जिंदगी भर शरबत पीने वाली औरत कोल्ड कॉफी मिल रही पीने के लिए, पी लो। हमेशा पीते थे अपने घर पे हम। तुम्हारे घर में कोल्ड कॉफी बनने लगी? और क्या। हाँ, चाय तो बनती नहीं है ढंग से, कोल्ड कॉफी पीने लगे ये लोग। तुम जाते नहीं क्या तुम्हारे घर में? तुम ज्यादा ना बोला करो, समझ में आया? क्या ज्यादा ना बोला करो, जो सच है वही तो बोल रहा हूँ मैं। सच है, वही तो बोल रहा हूँ। मेरे पापा हमेशा लाते थे। लाते थे ना, बोल दिए ना, लाते थे। लाते भी नहीं होंगे, झूठ बोल रहे हैं। पी लो। नहीं पीना लो। बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत अच्छा था। इंस्टेंट कमेंट इसी। भाभी जी आपसे सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, शुभम भैया की सबसे इरिटेटिंग कोई एक चीज, हैबिट जो सबसे ज्यादा इरिटेट करती है? नहाते नहीं है। सारी धोती खुल रही है। कितने कितने दिन तक? सर्दियों में तो रिकॉर्ड बन जाता है इनका। है पूरी सर्दी? नहीं, इतना भी नहीं। 10 से 15 दिन। 10-15 दिन? गर्मियों में भी 3-3 4-4 दिन। हम इतना बोलते हैं नहा लो नहा लो, नहाने नहीं होता। तो ये चीज सबसे ज्यादा इरिटेट करती है? बहुत ज्यादा। अच्छा शुभम भैया, भाभी जी की कौन सी चीज इरिटेट करती? सारी चीजें इरिटेटिंग होती है।
तो पागल हो। ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। फिर भी घर में खाना बनाएगी, एक फोन रख लेगी बगल में, अब रोटी बेल रही है, फोन में रील चल रही है। अब्बा हमारी बिटिया है, अगर रो रही मम्मा कुछ चाहिए तो उससे नहीं मतलब, फोन चल रहा है। अरे यही सब चलता रहता है। तो सो भैया घर भी जाना है थोड़ा। घर में संभाल लेंगे, वो अलग है। नहीं, पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट में तो बताना है ना। नहीं नहीं, ये रियल है। अच्छा। नहीं, हाँ। रक्सू वाली चीज गलत है। नहीं क्यों गलत है? रात में ही जैसे वो रोएगी, अब हमारी एक ही बिटिया है, अब हम लोग मतलब हम तो इतना रहते नहीं, यही रहती है इसके साथ ज्यादा। अब वो हमको मतलब कम जानती है, मतलब मेरे पास कम आती है, इनके पास ज्यादा आती है। अब रात में रो रही है तो उसको चिल्ला रही है। अब वो बच्चा, उसको क्या पता है क्यों रो रही है, जो चीजें। हम उसको नहीं चिल्लाते हैं, हम उसके थ्रू तुमको चिल्लाते हैं कि तुम कैसे सो रहे हो। अरे बहुत मतलब कुछ भी इनका रहता है, कुछ पक्का नहीं रहता है। अच्छा, मतलब लगभग सारी चीजें जो हाँ, इरिटेट करती हैं। हाँ। ठीक है। सबसे ज्यादा प्यार किस बात में आता है? ये तो हमको भी जानना है। टिक टिक वन। यार किस पे आता है? किस पे आता है? वो भी उन्हीं से और आप भी है पूछोगे क्या? किस पे आता है? प्यार तो आता ही है, तभी तो शादी है। किस पे आता है प्यार? किस पे आता है? मैं शब्दों को सही से समझिएगा, किस पे आता है। हाँ, बीच में कॉमा मत लगाइएगा, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। किस पे आता है, क्या बोलूं? हे भगवान। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस पे ज्यादा लंबा टाइम लेना पड़ेगा। कोई भाभी जी, सबसे ज्यादा प्यार भैया किस बात पे आता है? अभी वैसे ये जवाब देने का मन तो नहीं कर रहा है, पर हम बता देते हैं कि जब जैसे कभी मेरी तबीयत खराब होती है, इतनी ज्यादा केयर करते हैं, इतनी ज्यादा केयर कि खाना भी ला के देना, पानी भी ला के देना, तो उस टाइम पे अच्छा लगता है, तब प्यार आता है। आप बताओ। हाँ, अब आप बताओ, आप बताओ। इनको तो डेली हम ही खाना ला के देते हैं। तुम हमें कब खाना ला के देती हो यार? बनाते नहीं है? बनाती हो, ये थोड़ी ना है। बताओ। याद नहीं आ रहा किसको बताऊं मैं। फंस गए भैया आज। आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आगे का सीन मत देखिएगा, व्लॉग भी मत देखिएगा, बहुत बुरा आतंक मचने वाला है। अच्छा, फिर से ये बात में अधिकतर लड़के फंसते हैं, 99%। नहीं ऐसा नहीं, प्यार करते हैं, लेकिन अब ये एक चीज बताना नहीं आता ना फिर। जताना नहीं आता ना, लड़के हैं हम लोगों को बताना नहीं आता कैसे हाँ। प्यार करते हैं। हाँ, ये ठीक है। सब चीजें भाभी जी लेकिन का इनको खुद पता है, हाँ। करते हैं प्यार, ज्यादा करते हैं, इनसे ज्यादा करते हैं। लेकिन बता नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर, लिख के बता ही नहीं पाते। अच्छा, भाभी जी का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। सामने बैठे हैं। सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? कुछ भी हो। लियो। हाँ, नहीं, कोई एक चीज तो होगी जो सबसे ज्यादा पसंद होगी। हाँ, एक चीज, पिज्जा। पिज्जा, ठीक है। और आइसक्रीम में कौन सी आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम में ऑरेंज संतरा वाली। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सुनो भैया आपसे इस टॉपिक का। भाभी जी सबसे अच्छा बनाती क्या है? सबसे अच्छा खाना तो सब बढ़िया बना लेती है। सबसे अच्छा जो आपको फेवरेट होगा, हाँ भाई ये मेरे को बहुत अच्छा लगता मैगी। मतलब अलग अलग टाइप से बनाती है ना। कैसे? अच्छा लगता है, मतलब कभी वो क्या ग्रेवी वाली होती है, हाँ। तो कभी मतलब सूखी होती है, है। हाँ। और 2-3 प्रकार की अच्छी चीज। अब तो मतलब एक अलग शौक चढ़ गया है इनको कि ब्लॉगिंग के जरिए मतलब हम लोग को थोड़ा खाना अच्छा मिलने लगा है। कभी अच्छा। आज ये रेसिपी बनती है, कभी आज ये रेसिपी बनती है, इस चीज मतलब। अच्छा, भाभी जी घूमने कहाँ जाना पसंद है? घूमने के नाम से तो मुझे बस एक ही बात याद आती है, शादी से पहले इन्होंने बोला था मनाली ले जाएंगे। ठीक है। अब वो मनाली पता है कहाँ घूम रहा है? ससुराल से मायका, मायका से ससुराल, बीच में मनाली पड़ता है, वहीं घूम लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूँ कि अगर आपको पूरे ट्रिप पे जाना है, हाँ। या फिर आप पूरे फैमिली को चिल करना है, हाँ। तो घर पे चिल करना पसंद करोगे आप या कोई ट्रिप पे जाकर? घर पे। घर पे क्यों? घर पे घर पे सुकून मिलता है ना, बाहर थोड़ी ना मिलेगा ये। अच्छा, ठीक है। तो ट्रिप नहीं पसंद? ट्रिप पसंद है, पर अगर चिल की बात होती है तो फिर घर पे ही, क्योंकि सभी लोग घर पे रहते हैं, बड़े बूढ़े सबके साथ करना अच्छा लगता है। ठीक है। एज फॉर कंटेंट क्रिएटर, मेरा ये आप लोगों से बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी सवाल है
आपने आने वाले टाइम पे अपने क्या गोल बनाए? आपको मनी के साथ लाइफ गुजारनी, क्योंकि जब भी हम लोग कंटेंट क्रिएटर लाइफ में आते हैं तो एक प्रोस्पेक्टिव हमारा बन जाता है कि एक टाइम पे हम इतने अमीर हो जाए, या एक टाइम पे हमारे पास ये हो जाए, क्योंकि दिखाया भी मार्केट में यही जाता है ना। आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है आगे चल के? क्या अपने लिए सोचा है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन के साथ ये करना है? और क्योंकि अभी मैं पिछले 4 महीने से इस चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ कि आपका कंटेंट ऐसे जा रहा है, कुछ ना कुछ शिफ्ट कर रहे हैं आप। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? पहले आप सेल्फ ब्लॉग बनाते थे, अब आप यूट्यूब पे लॉन्ग ब्लॉग्स बना रहे हैं। पहले आप अपनी चीज़ें मतलब ऐसे बातचीत दिखाते थे, अब आप पूरे ब्लॉग में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो क्या आगे आने वाले टाइम पे व्लॉगिंग का मन है या फिर इसी कंटेंट को चलाना है क्या? नहीं, अभी तो हम लोग मतलब ब्लॉगिंग का कुछ सोचा नहीं है। ठीक है। जब भी शुरू किया था तो ये नहीं सोचे थे कि हमें इससे पैसा कमाना है। ठीक है। ये तो मतलब था कि हाँ लोग बनाते हैं, वायरल होते हैं, पहचान होती है, लोग जानने लगते हैं। बस अब हमको ये रहता है कि लोग हमको जानते हैं, ये अच्छा लगता है। लेकिन पैसे के लिए अभी भी हम लोग मतलब नहीं सोचते हैं हमको पैसा हो। लेकिन हाँ, पैसा आएगा तो किसी को काटता थोड़ी ना है। मनी इंपॉर्टेंट है, बिना हाँ, मनी की कोई चीजें कुछ होती होता नहीं है। ठीक है। अब बस गोल तो हमारा ये है, जैसे हमको भी नीचे हम्म, नीचे महिंद्रा का शोरूम है, तो पसंद तुमको स्कॉर्पियो एन है। अच्छा। तो दोनों लोगों की फेवरेट वही है। तो अब ये सोचे कि लाइफ में अगर कभी कुछ चाहिए तो स्कॉर्पियो एन लेना है अभी। ठीक है। और क्या उम्मीद की कब तक आ जानी चाहिए? उम्मीद तो हम लोगों ने सोचा तो था इसी साल के लिए, बट अब इसी साल अभी बहन की शादी की है और अभी बहुत कुछ करना है। अच्छा, यूट्यूब पे अगर कितने लाख फॉलोअर हो जाएं कि महिंद्रा की एक्सयूवी आपकी आ जाए? 1 मिलियन यूट्यूब पे हाँ, अगर 1 मिलियन के आसपास हो जाएगा तो आ जाएगी। आ जाएगी। चलो तो भाई, ये सपना हम सबका है, तो जल्दी से पूरा करवाना है। 3 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन पूरा कराना है बहुत जल्दी से, ताकि यहाँ की डिलीवरी में आप सब लोग आ सकें। तो एक क्वेश्चन भाभी जी से जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा, ये लल्लवा मंजन क्या है? क्लोजअप जिसको ज्यादा करके लोग लल्लवा मंजन बोलते हैं ना, हमने सुना भी है काफी लोगों के मुंह से, लाल वाला मंजन। तो वो तो लाल दंत मंजन भी था। नहीं, अब पुराना। ऐसा ही है ना कि जैसे हम लोग रहते हैं गांव में, तो वहाँ पे मतलब जैसे बड़े लोग हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, वो पहले के जमाने में मतलब इतने पढ़े लिखे थे नहीं। तो क्या है कि मतलब जो चीज होता है उसको हर चीज का नाम नहीं ले पाते हैं, कलर से जानते हैं। तो हमने भी मतलब कहीं सुना था कि हाँ इसको लल्लवा मंजन बोलते हैं। तो हमें एकदम से टॉपिक याद आई, चलो आज इस पे बनाते हैं, लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो मेडिकल स्टोर है जो हम लोग अधिकतर मेडिकल स्टोर में वीडियो बनाते हैं, हमारे दोस्त का ही है मतलब। तो जाते हैं तो उससे जब बोलेंगे भाई आज वीडियो शूट करना है, तो कभी मना नहीं करता है, तुरंत कहता हाँ चलो चलते हैं। अच्छा, एक रैपिड फायर आपसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे लल्लवा मंजन था, वैसे 4-5 चीजें हमने नोटिस की। हम गांव के कुछ चीजों का नाम लेंगे आपसे, आप बताइएगा अपनी लैंग्वेज में, और इस लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हो, ठीक है? गांव से सब लोग जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले के टाइम पे सुराही होती थी, मटके के ऊपर जो लंबा लंबा निकला, सुराही वाला, उसको क्या कहते थे आप? वो तो मुझे नहीं। मटका मटका मटकवा मटकवा मटका एक छोटा मटका आता है, हाँ। एक इतना बड़ा आता है। हाँ। तो बड़े वाले को क्या कहा जाता था? गगरी हैं? गगरी बोलते थे। अच्छा, पहले गधों के ऊपर ईंटें लाद के ले जाए जाते थे। हाँ। तो उस ईंट मतलब वो जो लादते थे उसको क्या कहा जाता था? खच्चर 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 खच्चर। अच्छा ठीक है, वो तो गधे को कहते हैं खच्चर। सुन उसके होगा। ऊपर जो लादा जाता है, ईंटे ही बोलते हैं, ईंटे पता नहीं। गुम्मा गुम्मा हाँ, ला गुम्मा के सर को। गांव में जो घर के बाहर जहाँ बैठने की जगह होती है, काफी ऐसे बना रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चौतरा क्या बोलते हैं? चबूतरा नहीं, चबूतरा भी बोलते हैं, चौतरा भी बोलते हैं। हाँ। ऐसा है। पहले के जमाने में आपके हिसाब से पहले क्या बोलते हैं, जो वो होती थी जिसमें कैरोसिन भर के ऐसे ऐसे जलाया जाता था उसको, क्या कहते हैं, और ऐसे लटका दिया जाता था। लालटेन लालटेन। ठीक है। अगर आज के टाइम पे हम आपसे कहें कि 3-4 प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं, अपने मन से उनका नाम बिगाड़ना है आपको, ठीक है? 4-5 प्रोडक्ट हैं तो उनका नाम बिगाड़ना है। सबसे पहले डिटॉल, क्या बोलोगे? डेटॉल डेटॉल का क्या नाम बिगाड़ोगे आप? डेटॉल का डेटॉलवा हम तो बोले ना। इसको बाइक का क्या नाम बिगाड़ोगे? बाइक का तुम भी बिगाड़ो कुछ। बाइक का हाँ, बाइक का यार, बाइक का क्या करेंगे?
कुछ ऐसा पूछो जो बने। मोटरसाइकिल या अगला आगे का वर्ड है सैमसंग। श्याम सिंह। ठीक है, सैमसंग। और यिप्पी नूडल्स। लल्लीवा मैगी। क्या क्या? लल्लीवा मैगी। ठीक है, इसके बाद है मैरिज, वेडिंग। वेल्डिंग। वेडिंग। तुम भी बोलो ठीक है। कुछ। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे शुभम भैया से जो आपके कमेंट्स पे आए हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई करना है, ठीक है? जब आप भाभी जी को बाहर जूस पी रहे थे और उस समय आप कह रहे थे कि पापा ने कभी जूस पिलाया है, तो आपके किसी भाई ने कमेंट किया है कि भाई की फील्डिंग सेट हो गई। बताइए घर पे फील्डिंग सेट थी कि नहीं? नहीं, कोई फील्डिंग सेट नहीं है। क्योंकि वो कंटेंट में था, आपने ऐसे बोल कंटेंट दिया। बेस पे ही होता है, मतलब अब तो जो समझ में आता है वो बोल देते हैं। हाँ। तो वो मतलब कि खुद आधे से ज्यादा को ऐसे ही बता देती है इसको बनाओ। मतलब कुल मिला के ऑडियंस से आप कहोगे कि भाभी ने खुद ही सेट कर रखा हाँ। है। यहाँ फील्डिंग नहीं सेट अरे होती। बहुत कमेंट आते हैं। एक तो मतलब वो आता है अधिकतर इनके वीडियो में, कोई भी वीडियो होता है नीला ड्रम। हाँ। नीला ड्रम के बारे में। अच्छा, एक हमारे भाई ने आपको मैसेज किया है हाँ। कि भैया हमार भौजी को ऐसा मत बोला करियो प्लीज। क्या कहेंगे आप इनको? भाभी खुद का इतनी बोलने के लिए। एक हमारे भाई ने मैसेज किया है आपको, मैं ला दूं जी एसी, इनको पता ही नहीं है हीरे की कीमत। ले बताओ भाई, एसी मंगवा दिया जाए भैया? ला दो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, भिजवा दो। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, भैया फेस क्यों नहीं दिखाते आप? फेस का क्या है कि मैं जॉब करता हूँ, मेरा अधिकतर फील्ड वर्क रहता है। ठीक है। अगर मैं वीडियो में अगर आऊंगा तो मुझे अपना काम करने में दिक्कत होती है। अच्छा, इस ठीक वजह है। से। मतलब कोई आदमी सब देखता है तो फिर वो मैनेज करना। हाँ। ठीक है। एक आपके चाहने वाले ने मैसेज किया है, यार इतनी प्यारी भाभी को ऐसी बेइज्जती ना किया करो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या जवाब देंगे इनको आप? भगवान करे ना करे, भाभी तो माफ कर दे रही है। ठीक है। सो इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हर एक क्रिएटर के माइंड में आता है, ट्रोलिंग के विषय में। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमें ट्रोल करना जैसे कहते नहीं, भगवान के मंदिर में चढ़ के घंटा बजाने के बराबर है, कि बिना करे आदमी जा ही नहीं सकता। हाँ। आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई? मैं दोनों से इसका जवाब चाहूंगा, कैसी सिचुएशन आई, ट्रोलिंग कैसे हुई, कितने? ट्रोलिंग तो हमेशा रहती है। ठीक है। इसके लिए तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ भी अगर अच्छा करते हैं तब भी ट्रोल, अगर खराब करते हैं तब भी ट्रोल। ठीक है। इस पे मतलब कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्या बोले। भाभी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी। ट्रोल क्या मतलब कि कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। कानपुर की हैं क्रिएटर जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियोस भी बनाए। ओके। मतलब कि उन्होंने मेरा कंटेंट कॉपी किया पहले तो, फिर उसमें कमेंट्स जाने लगे। अब जो मुझे जानते हैं तो उनको लगा कि ये मेरी कॉपी कर रही है, तो उसमें कमेंट्स जाने लगे, मिस सीतू की कॉपी, मिस सीतू की कॉपी। तो उनका ये मतलब था कि जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो मेरे घर और परिवार के लोग हैं। तो उनका ये कहना था। अब उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाए कि जितने भी कमेंट कर रहे हैं सारे इनके घर के ही हैं मेंबर, कमेंट करने वाले, और अदर कोई नहीं है। और फिर इन्होंने मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला कि इनके घर में ऐसी सीख दी जाती है कि लोगों को गलत बोलो, ये सब। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ 2 वीडियो डाले, मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हम इन लोगों के मुंह लगना नहीं चाहते। पहली बात तो ये कि अगर इन लोगों का काम है कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ना, ठीक है। फॉलोवर्स बढ़ नहीं रहे तो कंट्रोवर्सी करके ही आगे बढ़ जाए। तो ये सब हुआ। फिर हमने इनको कॉल किया, मुझे अच्छा तो लग नहीं रहा था कि मतलब मेरे खिलाफ वीडियोस वगैरह बने। तो इन्होंने कहा तुम शांत रहो, हम सब कुछ मैनेज करेंगे। और हमसे सबर नहीं हो रहा, वो वीडियोस पे वीडियोस पड़े जा रहे हैं, वीडियोस पे। फिर हमने जब इनको फोन किया, फिर क्या हुआ था, तुम्हारे पास कॉल आई थी ना? मेरे पास कॉल आई तो तुमने बोला कि तुम जो बनाना है बना लो। अगर हम पर्सनल से कमेंट कर रहे हो या हमारी वाइफ अपनी आईडी से कमेंट कर रही हो तो आप उस पर कुछ बोलो। ये पब्लिक है और कौन क्या है। और एक चीज और है कि हाँ, ये मानते हैं कि हमारा भाई है, वो कमेंट कर देता है। तो इस पे तो हमने उससे बोला कि चलो ठीक है, ये उसकी गलती है, उसको मना कर देंगे। बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने सीधा उनसे ये बोला अगर ये वीडियो आप नहीं हटाती हो तो सीधा हम चौकी पे जाके सीधा कंप्लेन कर देंगे, बस। उसके अलावा हमें ना आपके खिलाफ कोई वीडियो बनाना है
ना कुछ करना। आप अगर वीडियो हटाना चाहते हो तो हटा लो, ये शाम तक हम देख रहे हैं, उसके बाद वीडियो आप कंप्लेन कर देंगे। तो वीडियो हट गई थी तुरंत 10 मिनट में हट गई थी। नहीं तो जब कमेंट तभी तो वो मेरा देवर करता है जब आप कॉपी करते हो। अगर आप कॉपी कर रहे हो, अगर वो कमेंट कर रहा है, तो अगर जब मतलब कॉपी कर सकते हो तो ये सब सहन भी तो कर सकते हो बातें। बिल्कुल सही हाँ? बात है। अब जब तुमको कॉपी ही करनी है तो उसने कमेंट कर दिया कि आप मेरी भाभी की कॉपी कर रहे हो, तो उसमें उनको मतलब कि बुरा लग गया कि ऐसा क्यों बोल दिया, तो या फिर कॉपी ना करो। अगर कॉपी करो तो सहन करने की क्षमता रखो। बिल्कुल सही बात है, जो ऑडियंस उनकी है वो तो बोलेगी बोलेगी। हाँ बिल्कुल। अब कानपुर में जो भी बनाता है, ये नहीं कि हम ही लोग का क्या ऐसा तो है नहीं, हम लोग की बहुत लोग कॉपी करते हैं और बहुत कमेंट अब जो हम लोग जानने वाले हैं वो तुरंत कॉपी कमेंट करते हैं कि भाभी की, अब इनको मतलब सीतू भाभी कोई नहीं, मतलब ये सीतू नहीं कहता है, सब भाभी बोलते हैं अधिकतर कानपुर में। भाभी, हमारी भाभी की कॉपी, हमारी इनकी कॉपी, इनकी सीतू की कॉपी, तो हम लोग नहीं कहते कि भाई कमेंट करो, लोग कर रहे हैं हम तो लोग कर रहे हैं। खुद उस वीडियो को लाइक कर देते हैं, पर नए लोगों के मन में थॉट रहता है कि ये लोग खुद ही कमेंट करवाते हैं। भाई हमारे इतना पास इतना time थोड़ी थोड़ी ना ना। थॉट है, तुम्हें टाइम है कि मतलब सबको हम बोल देंगे जाओ कमेंट करो जाकर उनकी आईडी में। बिल्कुल सही बात है। जब ऑडियंस आपको प्यार करने लगती है, समझने लगती है, तो वो अपने आप आपका फेवर लेने लगती है। हाँ और ठीक है, वैसे भी कानपुर भर के आप भाभी बन चुके हो। ठीक है, तो आपको ये विश्व प्रख्यात कानपुर के भाभी बनने का कैसा फील आता है? बहुत अच्छा फील आता है। लोगों को तो ये भाभी वर्ड ही नहीं अच्छा लगता कि लोग हमें भाभी बोले, पर मुझे अच्छा लगता है कि अगर माना जाए तो देवर भी बेटे के समान ही होता है। हाँ, और ये मेरा देवर है, हम इसको कभी मतलब हम लोग का हंसी मजाक तक नहीं होता, वो मुझे भाभी भी नहीं बोलता, हम लोग आपस में ऐसे रहते हैं जैसे भाई अरे बहन। वाह। ये मेरा छोटा भाई है, इसी टाइप से हम लोग ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। पर लोगों को भाभी वर्ड से दिक्कत है, मुझे तो अच्छा लगता है लोग मुझे भाभी बोलते हैं। तो ये तो कानपुर आपको बहुत अच्छे से प्यार दे रहा है इस शब्द के साथ, आपके परिवार के साथ। मेरी भी ऐसी आशाएं हैं, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते चेहरे हमारे भी मुस्कुराते रहें, आपके भी मुस्कुराते हैं और आपके कंटेंट हमारे पास आते रहें, ताकि हम भी कम से कम हंसे और हमारे घर वालों को भी उम्मीद हो कि चलो कहीं तो लगाए लड़का। ठीक है, तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप दोनों ने समय निकाला इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट के साथ, और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा से कुछ नए कंटेंट्स के साथ कानपुर और अपने आसपास के सभी इन्फ्लुएंसर से मिला भी सकें, और आपको उनका असली जीवन और कैमरे के बाद की लाइफ दोनों को बता सकें। इसी के साथ मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।